हेलो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि फ्री सर्विस को लेके। अभी फ्री सर्विस को मैं यहाँ पे क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, स्पेशली जो फर्स्ट सर्विस होता है स्कूटर खरीदने के बाद। क्योंकि हर एक कंपनीज ना, मतलब क्या ही बताओ यार, स्कूटर पे कोई प्रॉब्लम आता है ना तो कंपनी पूरी तरीके से जांच करता है कि कस्टमर स्कूटर जब लिया है कि अच्छी तरीके से उसको मेंटेन किया है कि नहीं, या फिर कस्टमर के साइड से कोई तो गलती नहीं हुआ है कि उसके लिए स्कूटर पे ये प्रॉब्लम आ गया तो उसका पैसा कौन देगा, कंपनी देगा कि कस्टमर देगा। हर एक कंपनी का यही मोटिव रहता है कि कस्टमर से किस तरीके से मैं चार्ज ले पाऊँ उस पार्ट्स का। और अगर स्कूटर पे कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लो कि फर्स्ट सर्विस जो है डेट ऑफ सेल से लेके 1 महीने के बाद ही, या फिर 2, या फिर प्रीमियम सेगमेंट पे नॉर्मली 3 महीने के बाद होता है फर्स्ट सर्विस। और किलोमीटर्स वहाँ पे नॉर्मली 400 से 500 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस पे रहता है। अगर मैं इसी चीज़ को पकड़ के चलूँ तो 3 महीने में अगर मैं स्कूटर को 400 या फिर 500 किलोमीटर चला लिया है और तब मैं सर्विस पे लेके आ रहा हूँ और आप लोग सिर्फ उसको वॉश करके छोड़ रहे हो, ये मतलब सर्विस नहीं हुआ। ये सर्विस नहीं हुआ। और कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है सर्विस बुक पे कि फर्स्ट सर्विस पे स्कूटर को सिर्फ वॉश करके छोड़ा जाएगा, जो 95% स्टोर पे किया जाता है। कस्टमर को बोलते हैं कि फर्स्ट सर्विस पे सर ये सब कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, स्कूटर ठीक है। स्कूटर ठीक है कि नहीं, आप कैसे बोल रहे हो? हर एक जगह पे रोड कंडीशन तो उतना अच्छा नहीं होता है, और प्लस हर एक कस्टमर का जो राइड क्वालिटी है वो भी अच्छा नहीं होता है। कोई कोई कस्टमर ऐसे कि रफ यूज़ करता है स्कूटर को, मुझे कैसे पता? तो जब भी फर्स्ट सर्विस पे जाओगे ना, तो पूरी तरीके से वो स्कूटर को सर्विस करने के लिए बोलिए, जैसे पेड सर्विस पे वो स्कूटर को पूरा खोल के हर एक पार्ट्स को चेक करता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि फ्री सर्विस पे ना आपको कंज्यूमेबल चार्ज के नाम पे 70, 80 या फिर 100 रुपये भी लिया जाता है। तो क्यों दूँ मैं ये पैसा? कहाँ पे मेंशन है? अगर स्कूटर वारंटी पे कुछ ख़राब होता है, देन आप बोलते हो कि सर देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सर्विस बुक पे कि ये कारण से अगर स्कूटर पे कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे जो स्पेयर का जो प्राइस है वो कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा। तो कहाँ पे ये लिखा हुआ है सर्विस बुक पे कि फर्स्ट सर्विस पे सिर्फ स्कूटर को धो के छोड़ा जाएगा, या फिर फर्स्ट सर्विस या फिर जितने भी फ्री सर्विस है वहाँ पे मुझसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा, 60, 70, 100 जो भी हो। तो अभी कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे सर्विस पे चेक करवाना ज़रूरी है ईवी पे। अभी अगर आप एक 40-50 हज़ार का स्कूटर वहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उस पर उतना सारा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली आप फर्स्ट सर्विस पे स्कूटर तो क्लीन करना मैंडेटरी है। सेकेंड चीज़ है, दोनों व्हील्स का ब्रेक, अगर डिस्क पैड है या फिर ब्रेक शू है वो पूरा खोल के पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर ब्रेक शू या फिर डिस्क पैड पूरी तरीके से क्लीन नहीं होगा तो मोटर जो है अच्छे से घूमेगा नहीं, और अगर मोटर सही से रोटेट नहीं हुआ तो मोटर ओवर हीट हो जाएगा। उससे क्या होगा, हॉल सेंसर, मोटर के अंदर जो हॉल सेंसर होता है वो खराब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। प्लस उसके साथ साथ कंट्रोलर भी ओवर हीट हो जाएगा, तो कंट्रोलर भी वहाँ पे ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और आपको माइलेज भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा देखने को। और कुछ कुछ स्कूटर में होता है कि रीजन जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर तो धूल मिट्टी सब कुछ जमा हुआ है सेंसर के ऊपर ना। हर एक ईवी में सेंसर होता है। अभी वो जितना प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर होता है वहाँ पे सेंसर ज़्यादा होता है। तो अगर मैं उसको ढंग से क्लीन नहीं करता हूँ तो वो कैसे काम करेगा? अभी एक दिन में तो वो ख़राब नहीं होगा ना, लेकिन एक दिन ज़रूर ख़राब हो जाएगा, उसका लॉन्जिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट दोनों व्हील्स का ब्रेक शू या फिर डिस्क पैड आपको खोल के क्लीन करवाना है। दूसरी चीज़, जो हैंडल है, हैंडल का जो ग्रीसिंग है वो अच्छे से है कि नहीं है वो चेक करवाना ज़रूरी है। प्लस हैंडल आपका लूज़ तो नहीं हो गया, क्योंकि रोड कंडीशन हर एक जगह पे तो उतना अच्छा नहीं रहता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि हैंडल लूज़ होने का। फर्स्ट सर्विस पे ही वो हो जाता है, तो वो चेक करना ज़रूरी है। प्लस अगर आपका स्कूटर सॉफ्टवेयर बेस है तो ज़रूर आप उसका सॉफ्टवेयर को देखिए कि वो पूरी तरीके से अपडेट है कि नहीं है।
अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है देन आप उसको वहीं पे अपडेट कर लीजिए और पूरा स्कूटर को उसके साथ साथ डायग्नोस कीजिए कि मेरा मोटर का हेल्थ कैसा है, कंट्रोलर का हेल्थ कैसा है, बैटरी का हेल्थ कैसा है, ओवरऑल डाटा जो है वो पूरी तरीके से मेरे फ़ोन के साथ सिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो रेंज दिखा रहा था वो पूरी तरीके से अच्छे से दिखा रहा है कि नहीं, जो VCU है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर अगर हो सके ना, क्या है कि फिक्स्ड बैटरी होने के कारण हम लोग उस साइड पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि जो कनेक्टर है बैटरी के साथ स्कूटर का ना, वो मैंने देखा है कि फर्स्ट सर्विस या फिर सेकंड सर्विस पे पता नहीं बट कुछ ना कुछ कारण वो कपलर पे क्रैक आ जाता है। और अगर बाई एनी चांस वहाँ पे थोड़ा सा भी क्रैक आ गया ना, अभी स्कूटर जब वॉश कर रहा है, थोड़ा सा अगर पानी बैटरी के अंदर चला गया तो बैटरी भी खराब हो जाएगा, स्कूटर में आग लग जाने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तब क्या करोगे? अगर स्टोर के अंदर हो रहा है फिर तो ठीक है, अगर स्कूटर पे कोई दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, देन उसका रिस्पॉन्सिबल स्टोर वाला है। लेकिन अगर कपलर पे थोड़ा सा भी क्रैक है और स्कूटर आप घर पे वॉश कर रहे हो, तब अगर स्कूटर पे आग वाग लग गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, देन पूरा कंपनी बोल देगा कि इसका जो पार्ट्स है ये ख़राब हो चुका है, इस कारण ख़राब हो गया क्योंकि वहाँ पे पानी चला गया, देन इसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा। और थोड़ा सा भी सोच लीजिए, एक बैटरी का प्राइस कितना आता है प्रीमियम सेगमेंट पे, तो ये चीज़ भी आप लोग ज़रूर चेक करवाएं। तो फर्स्ट सर्विस हो या फिर लास्ट सर्विस हो, फ्री मतलब वहाँ पे लेबर चार्ज जो है आपसे बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी है कि पूरा स्कूटर खोल के अच्छे से उसको क्लीन करना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को बारीकी से चेक करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि ये जो कंज्यूमेबल चार्ज के नाम पे जो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है ना, थोड़ा सा सोचिए, मैं क्यों दूँ मैं इसका पैसा? कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे मेंशन है ये? 100 रुपये कम नहीं होता है। और मैं 100 रुपये किस बात का दूँ? सिर्फ स्कूटर धोने का? सिर्फ स्कूटर धोने के लिए मैं 100 रुपये दूँ तो ये तो मैं घर पे भी कर सकता था, या फिर बाहर भी किसी गैरेज से मैं इसको धुलवा सकता था ना। तो अगर मैं बाहर से सिर्फ इसको धो के आ जाता या फिर घर चला जाता, देन आप लोग क्या बोलते कि सर आप सर्विस नहीं करवाए हो, आपको वारंटी नहीं दूंगा। लेकिन सर्विस के नाम पे अगर आप लोग सिर्फ इसको धो के ही छोड़ दोगे फर्स्ट सर्विस पे, तो ये सर्विस क्या हुआ? मैं क्यों आऊँ अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे, और उसके लिए मैं क्यों आपको 70-80 या फिर 100 रुपये अलग से दूँ? किस बात का पैसा? तो ज़रूर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें जब भी आप सर्विस पे जाओगे, चाहे वो फ्री सर्विस हो या फिर पेड सर्विस। अब पेड सर्विस पे तो कोई बात नहीं, मुझसे पैसा लिया जा रहा है तो स्कूटर को पूरा खोल के वहाँ पे सर्विस भी वो कर रहा है। लेकिन फ्री सर्विस पे भी ये मैंडेटरी है, आपको पूरा स्कूटर खोल के सर्विस करना ज़रूरी है। बाकी आप लोग बताओ, और भी कुछ जानना चाहते हो तो थैंक यू।